हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनका इंट्रोडक्शन। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे आर से दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की संख्याओं का समूह होती है। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर क्यों, अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर क्यों सी, या आगे देखेंगे जो है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, इसमें क्या है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर्स से को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल नंबर्स जो है दो दो शाखाओं में बटा हुआ, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स समाप्त हो गया। आगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, माइनस में भी चलता है प्लस में भी चलता है, शून्य के साथ, यानी माइनस 1 2 3 4 ऐसे माइनस के साथ चलेगा, प्लस के साथ 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितना भी गिन सकते हैं वहाँ तक चलेगा, शून्य साथ में रहेगा। आगे देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, यानी होल नंबर्स होगा, यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो और उसमें जीरो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। जैसे गिनती 0 1 2 3 4 5, और नेचुरल नंबर्स में जीरो को हटा देते हैं, जीरो को हटा देंगे नेचुरल नंबर में। आगे मुख्य परिभाषाएं इनकी। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गिनती में उपयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, यानी जितना गिन सकते हैं उतना। आगे है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर्स हो जाएंगी, पहले ही बता दिए हैं। आगे है डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, होल नंबर्स को, 0 1 2 3 4 डॉट 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 जितना गिन सके। आगे पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं सभी संख्याएं निगेटिव और पॉजिटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शून्य के साथ क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। जैसा कि देख सकते हैं जेड बराबर क्या है, 0 है, 0 के बाद -1 -2 -3 बाएं जाने पर, और दाहिने जाने पर 1 2 3 4 डॉट 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 जितना जा सकते हैं। आगे हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। उदाहरण 2 3 -5 7 और 4 0 0.75 2.3 बार, यानी बार लगाने का मतलब है 3 कई बार रिपीटेड वैल्यू है, ये बार है जो ऊपर लगा हुआ है। आगे अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे जैसे √2 √3 √5 पाई 0.1011100, यानी नॉन रिपीटिंग वैल्यू। जैसे देखिए एक के बाद जीरो है, फिर एक है, फिर डबल जीरो है, फिर एक है, फिर ट्रिपल जीरो, फिर एक है, ऐसे बढ़ता जाएगा संख्या। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आगे है कक्षा 10 का मुख्य टॉपिक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या है, ये कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यूनिक होता है, यानी जब तक इसमें अभाज्य संख्या नहीं आएगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। जैसे 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 जैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें दो कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घाते 3 है, 3 एक बार है तो 3 की घाते 1, और 5 एक बार है तो 5 की घाते 1। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसमें इस चैप्टर में जो है आगे पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम, इसका निकालने का नियम देखेंगे। इनको दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए उपयोग करते हैं। जैसे एचसीएफ ए बी संख्याओं में उभयनिष्ठ कामन अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। आगे है एलसीएम ए बी संख्याओं में शामिल सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। आगे है
महत्वपूर्ण सूत्र HCF AB इंटू LCM AB बराबर AB, यानी HCF इंटू LCM और उसके बाद AB। AB क्या है, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल है। जो संख्याएं जैसे हमको 3 गुणे 5 दे दिया है और उनका हमें LCM मान के चलिए 15 दे दिया है और उसका हमें HCF ज्ञात करना है, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, उसको फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। यह सूत्र केवल 2 संख्याओं के लिए ही मान्य है, 3 संख्याओं के लिए नहीं होगी। जितने भी सूत्र हम पढ़े सिर्फ 2 संख्याओं के लिए हैं। आगे है, इसमें बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो सहभाज्य को प्राइम पूर्णांक और बी ए और बी लेंगे, बी नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार ले सकते हैं इसको। यानी ये क्या है, एक परिमेय संख्या माना क्या है, ये सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम मान लिए क्या कि ये परिमेय है। परिमेय मानने के लिए हम इसमें क्या किए, a/b से जो है इसके बराबर रख लिए वैल्यू, यानी ये क्या है को प्राइम सहभाज्य, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाए। यहाँ √5 जो √5 है वो 5 में हो जाएगा और ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 5b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 5 किसको a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5a को भी विभाजित करेगा। यानी जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कोई संख्या है 3 है, 5 के स्थान पे मान लीजिए 3 है और a के स्थान पे मान लीजिए 9 है, तो 9 को देखा जाए तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी 3 क्या कर रहा है, जब उसके स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है तो उस संख्या को भी करेगा जो मुख्य रूप से है। जैसे